और इस वक्त मेरे साथ, हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर वो चेहरा जो हर किसी से जुड़ जाता है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा के नवनिर्वाचित रिकॉर्ड तोड़ सांसद। रिकॉर्ड तोड़ इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा वोट इनको मिला है कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और विदिशा वालों ने इतना प्यार दिया है कि अब वही बताएंगे कि ये प्यार उनको क्यों मिला। बहुत बहुत स्वागत कीजिए शिवराज सिंह चौहान जी का। शिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। शिवराज जी, बधाई तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन इस बधाई के पीछे की जो वजह है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोट, ये अचानक ऐसा क्या हो गया? मतलब आप जब सीएम थे, वैसे तो आप बहुत पॉपुलर चेहरे हैं, आपके कैंपेनिंग में कोई बड़ा चेहरा नहीं, आप अकेले काफ़ी, आप पॉपुलर सीएम थे, 300 से ऊपर बीजेपी पहुंच जाती है और इस बार तो सुपड़ा साफ हो गया विपक्ष का। कैसे? जी, जहाँ तक विदिशा का सवाल है, मैं उसी संसदीय क्षेत्र से 12 चुनाव लड़ा, 6 सांसद के और 6 विधानसभा के, उसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बुधनी आता है जी। पूरा क्षेत्र परिवार है, कोई नेता नहीं है, कोई जनता नहीं है, कोई भांजे हैं, कोई भांजियां हैं, कोई बहन है, कोई भाई है। पूरे चुनाव के दौरान ऐसा लगा जैसे प्रेम की लहर पे मैं सवार हूँ। मैं जहाँ जाता था, मेरी बहनें आती थी, गले लगती थी और मुझे पैसे भेंट करती थी, चुनाव लड़ने के लिए 10-10 रुपया देती थी। बच्चों ने गुल्लकें भेंट कर दी। एक अद्भुत वातावरण था और चुनाव जैसा लगा ही नहीं, उत्सव जैसा लगता था कहीं जाओ तो। लेकिन ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास का प्रकटीकरण है और जनता ने ये सिद्ध किया है कि जनता के लिए अगर आप ढंग से काम करें, सेवा करें, तो जनता कई गुना प्यार लौटाती है। नहीं, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन ये अब एमपी मॉडल चलेगा। आप जब मुख्यमंत्री थे, टीवी पे एक ऐड आता था, एमपी गजब है, एमपी अजब है। वो दिखा दिया कि भाई वो वोटर जो है जुड़ा हुआ है और वोट परसेंटेज भी का गैप भी देखें तो बहुत लंबा चौड़ा है। लेकिन ये एमपी मॉडल यूपी में क्यों कारगर नहीं हो पाया सर? ऐसा क्या हो गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और उससे आगे बढ़ के विश्वास, एक कसक सी थी हम लोगों के मन में मध्य प्रदेश में कि 2014 में हम जीते थे केवल 27 सीटें 29 में से। 2019 में हम जीते 28 सीटें। एक कसक सी थी कि एक छिंदवाड़ा रह जाती है। पिछली बार 37,000 वोटों से हम हार गए थे। इस बार विधानसभा के चुनाव के परिणाम के तत्काल बाद ही मैं छिंदवाड़ा गया था और मैंने ये कहा था कि इस बार प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की माला डालनी है। प्रदेश के नेतृत्व ने हमारा ज़बरदस्त परिश्रम किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, कार्यकर्ता और एक विनम्र कार्यकर्ता के नाते दिन और रात मैं भी जुटा रहा। मोदी जी के प्रति प्रेम था, प्रदेश का विकास हुआ, केंद्र सरकार ने कई काम किए और लोग चाहते थे कि फिर से नरेंद्र मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री बने, विकसित भारत के निर्माण के लिए। तो इस जनादेश से यही प्रकट होता है। लेकिन अगर ओवरऑल आप चुनाव को देखें, आप ओवरऑल देखिए ना, ये लोकतंत्र है। कई जगह सीट बढ़ती है तो कभी कभी घटती भी है। आप लोकतंत्र में फिक्स कैसे कर सकते हो कि इतनी सीटें क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि तीसरी बार लगातार 300 सीटें प्राप्त करना अपने आप में चमत्कार है, चमत्कार। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है जनता का, वही प्रकट हुआ है। कई राज्यों में आप देखें चुनाव परिणाम अगर तो चमत्कारिक आए हैं। मध्य प्रदेश हमने क्लीन स्वीप किया, लेकिन मध्य प्रदेश अकेला नहीं किया। दिल्ली में भी हमने क्लीन स्वीप किया है, हिमाचल क्लीन स्वीप किया है, उत्तराखंड क्लीन स्वीप किया है, गुजरात क्लीन स्वीप किया है, छत्तीसगढ़ क्लीन स्वीप किया है, आसाम भी लगभग क्लीन स्वीप किया है। बाकी राज्यों में देखें हमारा क्या था, उड़ीसा में। आज हमारी सरकार पूरे बहुमत के साथ और सारी की सारी सीटें जीत ली। मैं उड़ीसा में जो वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को 44
0.34% वोट मिला है। आप आंध्र में चमत्कार हो गया, पिछली बार तो हमें 1% वोट भी नहीं मिला था, 1% से कम वोट थे हमारे। आज भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत 11.28% हो गया और हमारे एनडीए के साथ मिलके, टीडीपी के साथ मिलके सारी सीटों पे कब्जा कर नहीं, लिया। वो तो दिख रहा है। दक्षिण सरकार भारत में बना ली आपका हमने। वोट परसेंटेज तो तो आप बढ़ा, देखेंगे- सीट कन्वर्जन नहीं हुआ, वो अलग बात है। हाँ, मैं ओवरऑल मैं केवल एक क्षण निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को आप देखिए, 36.60% वोट हमने प्राप्त किए। हमारे समर्थन में कहीं कमी नहीं है। कई बार समीकरण और परिस्थितियां ऐसी बनती है कि कुछ राज्यों में सीटें घटती है, बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी उसका विश्लेषण करेगी। लेकिन ओवरऑल ये चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, इससे बढ़ के देश के लिए चमत्कारी है। और देश अब एक और स्थिर सरकार के साथ मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के लिए यह वोट है। और मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं आपको, इंडी गठबंधन वाले बात करते हैं, कितनी सीटें उनको मिली थी 2004 में? 2004 में उनको सीटें मिली थी कांग्रेस को 145। क्या उन्हें सरकार नहीं बनाई थी? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। 2009 में कितनी सीट मिली थी उनको? 206 सरकार उन्होंने बनाई। इसके पहले नरसिम्हा राव जी जब बने थे 1991 में कितनी सीटें थी उनके पास? 236। आज पूरे इंडी गठबंधन के पास मिला के बीजेपी जितनी सीट नहीं है। और इसलिए ये बातें इधर उधर की करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। स्पष्ट विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का है। शिवराज जी, जिसे आप चमत्कार बता रहे हैं ना, इंडी गठबंधन और खास करके कांग्रेस, उसे बीजेपी की और आपकी हार बता रही है। वो कह रहे हैं, देखिए आप बता रहे हैं सीट सरकार बना रहे हैं, बीजेपी के पास खुद की मेजोरिटी नहीं। वो कह रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पॉपुलर, उनकी जो जीत का फासला है वो मार्जिन कम होता चला गया। तो इस तरह करके कमेंट कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाया वो खुश किस बात से हैं कि आप बहुमत नहीं हासिल कर पाए अकेले एक पार्टी के तौर पर, या फिर वो 52 से 99 पे पहुंच गए? ये मैं सच बताऊं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इतने साल से सत्ता के बाहर है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो लोग देख रहे थे और वो सपने चूर चूर हो गए। मैंने आंकड़े गिनाए कि हमसे बात कर रहे हो, 145 सीटें प्राप्त करके 2004 में तुम सरकार बनाते हो, तब तुम्हें पॉपुलर मेजॉरिटी प्राप्त थी। तुम्हें क्या था आपके पास? अब ये बेकार की बातें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि वोटिंग परसेंटेज आप देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने मेंटेन किया हुआ है 2019 का। एनडीए की सीटें देख लें, हम शानदार बहुमत में वापस आए हैं। लेकिन विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना है। कुंठित और घबराया हुआ विपक्ष इस तरह की बात करता है। अब किस दम पे वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कैसे कर सकते हैं? वोट परसेंटेज उनका क्या है? और इसलिए औचित्यहीन बातें वो कर रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं सरकार 5 वर्ष भी नहीं चलेगी। वो टीडीपी और नीतीश कुमार दोनों को कह रहे हैं कि ये अलग हो जाएंगे, सरकार अब उस फ्लो में रहेगी नहीं। आप मतलब ऐसा हो सकता है क्या? ये संभावना क्यों जता रहे हैं? कि डर है क्या? प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और संपूर्ण एनडीए के घटक दलों का उनमें पूरा विश्वास है। और नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण प्रधानमंत्री नहीं है, असाधारण क्षमताओं के धनी हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम और जनता प्रथम। देश के लिए काम करते हैं वो, देश की जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं वो। उनके मन में जो तड़फ देखी है काम करने की, अद्भुत है सचमुच में। सबका विश्वास मोदी जी में है, एनडीए भारतीय जनता पार्टी में है और पूरी ताकत से घटक दल उनके साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप नोट कर लेना, सरकार जैसी 10 साल चली वैसे ही चलेगी। कठोर और बड़े फैसले भी देश के लिए लेगी और देश बहुत आगे जाएगा। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। और एक बात और आप नोट करना, एक नरेंद्र ने कभी कहा था 100 साल पहले, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते,
जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रही है। ये कहा था 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र ने, उनका नाम भी नरेंद्र था, और दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होने वाला है। 5 साल, न केवल 5 साल चलेगी बल्कि अगले 5 साल के बाद और बड़ा जनादेश लेके वापस लौटेगी, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो रोड मैप बना रही है, मोदी जी जो रोड मैप बना रहे हैं 2047 का भारत कैसा होगा, उसके लिए काम करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। केवल तत्कालीन लक्ष्य नहीं है, तत्कालीन भी है और दीर्घकालीन लक्ष्य भी हमारे। भारत भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानव को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। इस के साथ ये सरकार काम करेगी। आप प्रखर वक्ता तो हैं ही, और जो हौसला आप बढ़ा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इस बीच में प्रश्न मेरा एक बार फिर से उसी पे आएगा सर। ये तो आप मानेंगे ना, आप सरकार चलाने का अनुभव रखते हैं, गठबंधन की अपनी चुनौतियां होती हैं और गठबंधन में कई फैसले अब आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना होगा। अभी देखिए ना, सरकार बनने से पहले अग्निवीर पर समीक्षा की बात होने लगी, यूसीसी पर समीक्षा की बात होने लगी, तो चैलेंजेस तो हैं, चुनौतियां तो है, क्या ये माने? हर फैसला राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी लेंगे और एनडीए उनके साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान, बड़ी जीत, तो क्या बड़ी भूमिका के साथ दिल्ली में है? मैं विनम्र कार्यकर्ता हूं, बचपन से कार्यकर्ता हूं। 17 साल की उम्र में मैं जेल चला गया था, तब कल्पना भी नहीं की थी कि कभी विधायक भी बनेंगे। एक ही भाव हमारे मन में है, देश के लिए भारतीय जनता पार्टी। हम देश के लिए काम करते हैं, देश की सेवा, जनता की सेवा, और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन भारतीय जनता पार्टी है। हम भाजपा के कार्यकर्ता एक बड़े लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं, और जब लक्ष्य बड़ा होता है तो काम करने वाले कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे ये नहीं सोचते। वो केवल ये सोचते हैं कि जो काम हमें दिया जाएगा वो काम हम पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। मुझे जो काम पार्टी ने दिया अब तक मैंने किया है, और अब मेरा काम है सांसद की भूमिका का निर्वाह करना। तो विकसित भारत के लिए विकसित विदिशा संसदीय क्षेत्र बनाना, यही मेरे जहन में घूम रहा है, अपनी जनता की सेवा करना। और प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया कि अपने आप को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित करें 25 साल के लिए। तो मैं 25 साल की बात तो नहीं करता, क्योंकि 25 साल रह पाएंगे धरती पे कि नहीं रह पाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि जब तक जिएंगे विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। जो भूमिका पार्टी देगी बस वो करना है, ना दाएं देखना ना बाएं देखना है। कई बार हम जो होते हैं वो ठीक से करते नहीं हैं, जो होते हैं वो बनने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। हम सांसद हैं, सांसद के रूप में काम करेंगे, पार्टी कोई काम देगी तो वो काम करेंगे। नहीं, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और इतने लोगों का प्यार आपके साथ है तो आपकी उम्र भी बहुत लंबी हो, ये तो हर कोई चाहता है। लेकिन मैं प्रदेश के मामा जी से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश की बहनों के भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब 300 के पार हुए ना, तो मैंने वो इमोशनल तस्वीर देखी थी, आंखों में आंसू थे। अब जब इतनी बड़ी जीत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं ना, और अब भोपाल छोड़ रहे हैं, मामा अब दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं सर, आपने तो अपने आपने जो काम किया अपने कर्तव्य को निभाए कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन जो आपसे उम्मीदें रखते हैं उस जनता के लिए मैं जानना चाह रहा था। एक बड़ी भूमिका की उम्मीद वो चाहते हैं, नहीं, जो काम पार्टी देगी वही काम मैं करूंगा, एक समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता की। देखो अभी मैं क्या था, आप देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री नहीं बना तो मैं सिंपल एक विधायक था ना, मैं पार्टी के पद पे भी नहीं था, मेरे पास और कोई पद नहीं था, लेकिन मैं पार्टी ने जहाँ कहा मैं उन मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पे गया चुनाव प्रचार करने। मुझे पार्टी ने आदेश दिया दक्षिण जाओ, मैं दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का काम करने गया। मुझे कहा बंगाल जाओ, उड़ीसा जाओ, मैं बंगाल उड़ीसा गया, मैं महाराष्ट्र गया। पार्टी ने जहाँ कहा मैं वहाँ गया, आगे भी पार्टी जो कहेगी बस वही मैं करूँगा। अच्छा, एक पहलू बता दीजिए, राहुल गांधी को सुपरमैन अब बताया जा रहा है, राहुल गांधी को कहा जा रहा है इस जीत के लिए सबसे बड़ा जनक कोई है, चेहरा है राहुल गांधी इज अ सुपरमैन। तो क्या वाकई ये सुपरमैन बीजेपी को आके शेक करके चला गया क्या? 99 सीटों पे अगर सुपरमैन बन जाए कोई तो आत्ममुग्धता के शिकार होते रहें। ये मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, केवल इतना विचार हो सकता है।
अब 99 सीट वाले 241 सीटों पे तो उंगली उठाते, लेकिन 99 वाले को कहते सुपरमैन है। वो लॉन्च हो ही नहीं पा रहे हैं सही अर्थों में। अब आत्ममुग्धता में उनके लोग कुछ भी कहते रहें, मुझे टिप्पणी नहीं करना, क्योंकि मैं मानवीय गरिमा का सम्मान करता हूं और मैं कभी किसी के खिलाफ कोई अशोभनीय बात या अशिष्टता या टिप्पणी नहीं करता। लेकिन सच्चाई जो है वो मैंने बताई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए को संपूर्ण बहुमत प्राप्त है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं हैं, दुनिया के नेता हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। शिवराज जी, बस आखिरी सवाल में बस इतना समझना चाह रहा हूं, आप एक प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, इसलिए इस बात को आप भी समझते होंगे। आपकी सरकार प्रदेश में रही, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आपने कोई भी योजना चलाई तो किसी धर्म विशेष के लिए योजना नहीं थी, सबको दिया। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना था या फिर जितनी भी योजना लगा वो हर धर्म के लिए भी था। लेकिन एक धर्म विशेष का यानी मुस्लिम का वोट बीजेपी में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाया? क्या ये आत्मचिंतन का समय नहीं है बीजेपी के लिए, आपके लिए, या फिर आगे सोचना नहीं होगा? क्या ये नाराजगी देखते हैं या फिर आगे सोचना नहीं होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है। और भारत ने भी कहा है आज नहीं हजारों साल पहले, अयम निजम परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच ठीक नहीं है, छोटे मन वालों का होता है। जो उदार हृदय के होते हैं वो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो हम केवल भारतवासियों को नहीं, दुनिया को एक परिवार मान के काम करते हैं। G20 का हमारा जो मंत्र था वो वसुदैव कुटुंबकम का था। भारत ने आज नहीं हजारों साल पहले कहा है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना, तो हम इंसानों में भेद हम कभी नहीं करेंगे। अगर कोई गलत फहमी के शिकार है, देखिए भारतीय जनता पार्टी धर्म, पंथ, रंग, जाति, उपासना पद्धति के आधार पर कोई भेद नहीं करती। हमने कहा है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। हम लोग कहते रहे आत्मवत सर्वभूतेषु, तो हम सबके कल्याण के लिए काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करेगी। गलत चीज़ अगर कोई है तो गलत को गलत कहेगी पूरी ताकत के साथ। केवल वोट के लिए हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे, प्रेम सबको बांटेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुर्भाग भवेद। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भारत के इस भाव के साथ हमारी सरकार काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक बड़ी भूमिका में आपके प्रशंसक, आपके चाहने वाले आपको देखना चाहते हैं।